हमने सारे भूमंडल को छान मारा, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी स्त्री नहीं दिखाई दी जो सीता माता से मेल खाती हो। अब क्या होगा? 2 माह व्यतीत होने वाला है, 1 माह व्यतीत होने वाला है। चलिए वापस वानरराज सुग्रीव के पास जाते हैं। तो हुए हमें मृत्युदंड देंगे। हे युवराज अंगद, अब क्या किया जाए? दक्षिण दिशा में हमने हर जगह चारों तरफ सीता जी को ढूंढा, लेकिन कहीं भी हमें सीता माता जी नहीं मिली। कहीं ऐसा ना हो रावण ने अपना विमान दक्षिण दिशा की बजाय किसी दूसरी दिशा में मोड़ दिया हो। लेकिन हमें तो महाराज की आज्ञा का पालन करना है। आज विधाता ने मेरे लिए सुंदर आहार भेजा है। बच्चों, अल्लाह ने पीछे बहुत ज्यादा लौ रहे, शांति से रहे। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मेरा भाई जटायु मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ मांस खाने के लिए लाता था, लेकिन बहुत दिन से नहीं आया है। मैं भूखा हूँ। आज विधाता ने मेरे लिए वानरों का आहार भेजा है। हे पक्षीराज, आप कौन हैं? महान जटायु का नाम आप ले रहे हैं? क्या आप जटायु को जानते हैं? हाँ वानर, जटायु मेरा छोटा भाई है। क्या आप जटायु को जानते हो? हाँ पक्षीराज, महात्मा जटायु ने सीता माता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। रावण ने महात्मा जटायु की पंख काट डाले, उनकी मृत्यु हो गई। हे पक्षीराज, आप जटायु को कैसे जानते हैं? मेरा नाम हनुमान है। ये वानर सेना सीता माता को ढूंढने आई है। हे हनुमान जी, जटायु और मैं दोनों भाई भाई हैं। हमने एक बार सूर्य लोक की यात्रा के लिए गए थे। हम उठते उठते सूर्य भगवान के नजदीक पहुंच गए और सूर्य के तेज प्रकाश से हम जलने लगे। मैंने अपने भाई जटायु को अपने पंखों के अंदर छुपा के रख दिया। इससे
मेरे पंख जल गए, लेकिन मेरा भाई जटायु सुरक्षित बच गया। इसके पश्चात मैं इस समुद्र तट के आकर गिर पड़ा। मैं उठ नहीं सकता क्योंकि मेरे पंख जल गए। इसलिए मेरे जटायु मेरे लिए मांस लेकर आता है, लेकिन अब मेरा भाई पापी रावण के द्वारा मारा गया। हे हनुमान जी, आप इधर उधर सीता माता को ना ढूंढे। मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, सीता माता अशोक बाग में है। लंका में राक्षसों के पहरे के बीच बैठी है। आप यहाँ से नहीं देख पाएंगे। मेरी दिव्य दृष्टि ने मेरी गिर्द दृष्टि इसी से मैं देख पा रहा हूँ। हे हनुमान जी, यदि कोई भी लंका में जा सके इस अथाह समुद्र को लांघकर लंका में प्रवेश कर सके तो सीता जी मिल जाएंगी। धन्य हो गिरिराज, आपने सीता माता का पता बताकर हमें प्राणदान दिया है। मैं आपको वचन देता हूं, रावण को मारकर जटायु का बदला लेंगे। आप निश्चित रहिए। हनुमान जी, हमारे सामने 100 योजन समुद्र है। इस समुद्र को लांघना हर एक वानर की बस की बात नहीं है। मैं इस समुद्र को लांघने की क्षमता रखता हूँ। मैं लंका में जाऊंगा, लेकिन वापस आऊं या नहीं यह मैं नहीं जानता, क्योंकि रावण के पुत्र प्रस्थ ने और मैंने एक ही नक्षत्र में जन्म लिया है। या तो मैं प्रस्थ को मारूंगा या प्रस्थ मुझे मार सकता है। यह संदेह मेरे दिल में है। मैं लंका में प्रवेश करूं? यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं लंका में प्रवेश करूं।
मैं आपको अकेले लंका नहीं भेज सकता, क्योंकि आपके रक्षा का भार वानरराज सुग्रीव ने हमें अभी दिया है। इसलिए मैं आपको लंका नहीं भेज सकता। आपको वानरों में श्रेष्ठ है, आप पंपापुरी के युवराज है। किसी और वीर को लंका भेजा जाएगा। बजरंग बली है महावीर, बजरंग बली है महावीर, तुम सेनापति हमारे हो, तुम सेनापति हमारे हो। कैसे तुम मौन साथ बैठे, बस तुम ही सहायक प्यारे हो। कैसे तुम मौन साथ बैठे, बस तुम ही सहायक प्यारे हो। सूर्या का तुमने ग्रास किया, सूर्या का तुमने ग्रास किया, तेलों को तुमने तोड़ा है, तेलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से इतने कार्य वहाँ बल कब को रख छोड़ा है। जिस बल से इतने कार्य वहाँ बल कब को रख छोड़ा है। हे हनुमान जी, आप लंका में जाइए। हे अंजनी के पुत्र, वानरराज केसरी के पुत्र, आप लंका में जाइए। जिस पल पर आपने बड़े बड़े वीरों को मारा है, जिस बल पर आपने असंख्य राक्षसों को मारा है, वहां पर सबके लिए संभाल के रखा है। तुमने सूर्य भगवान का ग्रस किया है, तुमने बड़े बड़े पर्वतों को तोड़कर सब उखाड़ कर तोड़ा है। वहां पर आज कहाँ है? हे रणवीर, उठो और लंका के लिए प्रस्थान करो। आप श्री राम की कृपा पात्र है। जाइए, लंका में जाइए और सीता जी का पता लगाइए। मैं इसी समय इस अथाह समुद्र को लांघकर लंका में प्रवेश करूंगा। मैं रावण की सारी सेना को मारकर उस 10 सिर वाले रावण को
लंका से लेकर आऊंगा। मैं उस त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर लेकर आऊंगा जिस पर लंका बसी है। नहीं हनुमान जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यह कार्य तो श्री राम करेंगे। हम तो केवल सीता जी का पता लगाएंगे और चल कुशल सीता जी का पता श्री राम जी चंद्र तक पहुंचाएंगे। हे जामवंत जी, यदि कोई राक्षस मुझे छेड़ेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे परलोक पहुंचा दूंगा। जाइए हनुमान, खुशी खुशी से जाइए और श्री रामचंद्र जी का ध्यान कीजिए। जय जय सिया राम। हे वानर सेना, मेरी प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र लंका से लौट कर आऊंगा। तब तक इसी स्थान पर मेरी प्रतीक्षा करना।